क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 631 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लियोनल मेसी, जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 503 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विराट कोहली, जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 269 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वैसे तो और कई सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बट मैं सबको नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैंने सिर्फ रैंक 1 वाले ही क्रिएटर लिए हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए से अपनी इतनी ब्रांड वैल्यू बना ली है कि अगर ये किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दें, himself blue star heavy duty ब्लू स्टार हैवी ड्यूटी एसी, भयंकर गर्मी की छुट्टी, तो उसकी ग्रोथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इन्होंने किसी भी चीज को फेल कर दिया तो उसकी ग्रोथ कई गुना गिर भी जाती है। ऐसा ही हुआ कुछ कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक की कंपनी के साथ। ये बात है करीब 2020 की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्पीच देने के लिए बैठे थे और वहाँ रखी कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक को उन्होंने अपने सामने से हटाकर नीचे की साइड रख दिया। फिर तभी इसके बाद कोको कोला की कंपनी को सीधा $4 बिलियन यानी कि इंडियन रुपीस करीब 30,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया। डीएनए में हम एक ऐसे वीडियो का विश्लेषण करेंगे जिसने कोका कोला के एक झटके में 30,000 करोड़ रुपए डुबा दिए और तभी से कोको कोला की ब्रांड वैल्यू खत्म हो गई। और ये सभी इन्फ्लुएंसर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए कई लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और इन सभी इन्फ्लुएंसर्स की अर्निंग सुनकर तो आप सभी लोग पागल ही हो जाओगे, जो कि आज तक किसी भी इन्फ्लुएंसर्स ने नहीं बताई हुई है। बट हाँ, एक बार सौरभ जोशी अपने ब्लॉग को एंड कर रहे थे तो गलती से उनकी इनकम रिवील हो गई, जो कि $98,510 थे। और अगर हम इन्हें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीब 82,30,000 रुपए, जो कि मंथली इनकम थी। और ये सोशल मीडिया से कई सारा पैसा और कई सारा नेम और कई सारा फेम एंड लोगों का प्यार भी कमाते हैं। पता है इन सभी में क्या कॉमन है? ये अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में अपने आप को हर एक इंसान प्राउडली डाल रहा है। माँ बाप भाई बहन रिलेटिव सब ये समझाते हैं अगर आपके मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। और लाइफ की क्रिएटिविटी को आप रखते हो साइड में, और ये अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब पाना आपका सपना बन जाता है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें से 80-90% में उनमें से खुद की इच्छा नहीं गवर्नमेंट जॉब करने की, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहर से फोर्स किया गया, चाहे उसे घर वालों के थ्रू, रिश्तेदार के थ्रू, या जो लोग ऑलरेडी लग चुके हैं उनके थ्रू। डिफाइन करना जरूरी है कि एजुकेशन का पर्पस है क्या पर्पस केवल नौकरी लेना है, एक जॉब मिल जाए वही पर्पस है? मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए काबिल होने के लिए पढ़ो, सक्सेस की पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस मार्केट पीछे है। और इन लोगों ने जिंदगी में वही किया जो इनका पैशन और इंटरेस्ट था। और आप अभी भी अपने पैशन और सपने को छोड़कर घर वालों का सपना पूरा करने के लिए एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे होंगे। और अपने घर वालों की खुशी के लिए जो आपके घर वाले बोलते हैं आप उसी चीज की तैयारी करने लगते हो और अपने टाइम को बर्बाद करते रहते हैं और अपने आप को एक कमरे में बंद करके पढ़ाई करने में लग जाते हैं। और वो पढ़ाई के साथ में कुछ भी साइड बिजनेस भी नहीं करते और दिन रात बस एक ही बात सोचते रहते हैं, क्या मैं एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, क्या मैं इस साल सेलेक्ट हो पाऊंगा। और फिर ऐसे ही एक बार में एग्जाम नहीं निकलता तो आप सोचते हो कि इतने नंबर से रह गया, लेकिन इस बार तो पक्का निकाल दूंगा। और फिर से उसी एग्जाम को निकालने के लिए फिर से लग जाते हैं। बट रियलिटी क्या है पता है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हुए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करते थे सर। देखते थे कि लोग इतने अच्छे प्रोफाइल में जॉब करते हैं, तो मेरी भी एक सपना थी, मेरे माता पिता की भी सपना थी, गाँव में लोगों को भी ये बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए भी कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं मोरिंडा में रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मेरे को 5 साल हो गए रेलवे स्टेशन पर काम करते हो। मैं बीटेक की है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में फील्ड कोर्स से। मेरी वाइफ भी एमटेक कर रही है।
ऐसे ही एग्जाम देते देते कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट को कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती। फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है और फिर एज ज्यादा होने की वजह से वह कुछ छोटा काम ही देखने लगता है और लास्ट में आकर 10 से 15 हजार की जॉब करने लगता है। बट इसमें गलती एक स्टूडेंट की भी नहीं है। मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग। बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा पापा। राजू बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम नहीं खेल लगेगा। क्योंकि वो कुछ और करना चाहेगा तो फैमिली वाले और सोसाइटी और रिलेटिव्स के थ्रू इतना फोर्स किया जाता है ये बोलकर कि जिंदगी में अगर सेटल होना है और एक अच्छी लाइफ जीनी है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी पड़ेगी। और कई लोगों का एग्जाम्पल भी देने लगते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और फिर लड़के के पास कोई और रास्ता ही नहीं होता और वो भी सभी लोगों की तरह एक भीड़ का हिस्सा बन जाता है। और एक होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से अपने स्कूल के टॉपर रहते हैं और उनको घर वाले एंड टीचर्स ये बोलते हैं कि तू पढ़ने में बहुत अच्छा है, तू नीट की तैयारी कर ले या फिर IIT कर ले, मुझे पक्का यकीन है तू तो निकाल ही देगा। और फिर स्टूडेंट अपना मन बनाकर और एक गरीब बाप अपना घर गिरवी रखकर अपनी जमीन बेचकर और बैंक से लोन लेकर पहुंच जाता है इंडिया की सबसे फेमस जगह राजस्थान के कोटा शहर में। वहां जाते ही उनसे बोला जाएगा कि आपका बच्चा तो पक्का निकाल ही देगा। और कुछ ऐसे स्टूडेंट का फोटो दिखाया जाता है जो पहले टॉपर रह चुके हैं और फिर लड़का तैयारी करने में जुट जाता है और अपना पूरा समय एक रूम में ही बिताता रहता है और रात दिन सिर्फ पढ़ाई करता रहता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि कंपटीशन इन एग्जाम में कितना है, जो कि इस साल 2024 में टोटल गवर्नमेंट सीट थे 55,648 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था वो थे 25 लाख। वहीं इस साल IIT में टोटल सीट थे 17,385 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने IIT के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था वो थे 12,21,624। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट अपना घर अपना परिवार छोड़कर कोटा जाते हैं इन पेपरों की प्रिपरेशन के लिए। लाखों गरीब माँ बाप अपने बच्चे को अपने घर गिरवी रखकर अपनी जमीन बेचकर बैंक से लोन लेकर देश के कोने कोने से अपने बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं, एक इस उम्मीद के साथ कि हमारा भी अच्छा समय आएगा, मेरा भी बेटा नाम रोशन करेगा। लेकिन आज के इस कंपटीशन से और इन सरकार के स्कैमों से मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं तो मुझे इलाहाबाद या फिर मेरठ का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा और बहुत अच्छा कॉलेज है यूपी का। घर में सबको पता हो गया था, मतलब सबको बता ही दिया था, अगर नंबर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बता दूंगा, पापा पूछेंगे ही। गांव वालों को भी पता चला था, सब लोग खुश थे। ये था कि चलो निकल गया, 2 साल मेहनत किया हूँ। पता चला कि इतना बड़ा स्कैम हुआ कि 34,000 रैंक जा रही है, जहाँ पिछले साल रैंक इतने मार्क्स पे गई थी 7,000, इस बार जा रही है 34,000। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, 2 साल कैसे काटे हैं यहाँ पे, कैसे तैयारी की है, वो सब सोच के डर लगता है कि दोबारा कैसे करेंगे वो। ऊपर से सबके घर की आर्थिक स्थिति वो नहीं होती है कि वो 3 साल 4 साल मौका दे पाएँ। अब मेरे अब्बा कैसे मुझे इतना मौका दे रहे हैं मुझे खुद नहीं मालूम। लड़का कहीं का भी नहीं रहता और उनकी कई सालों की मेहनत और कई रातें गुजर जाती हैं बिना खाना खाए हुए और बिना सोए हुए। लेकिन उनकी इस सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और फिर उनमें से कई सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, जो कि 2015 से लेकर 2024 के दौरान 124 स्टूडेंट ने कोटा में सुसाइड कर ली है, जो कि अब कोटा द सुसाइड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। जिस एजुकेशन सिस्टम को सन 1806 ईस्वी में होरेस मन नाम के एक इंसान ने रूल्स फॉलो करने के लिए और नॉलेज प्राप्त करने के लिए बनाया था। लेकिन आज हम और आप लोगों ने इस एजुकेशन को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बना लिया है। लेकिन पता नहीं क्यों इतने सारे करियर ऑप्शंस होने के बाद भी लोग एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जिससे कि वो एक अनपढ़ व्यक्ति के नीचे नौकर बन के उसकी जरूरतों को पूरा करें, वो भी अपनी लाइफ के 15 साल देने के बाद। अब सोचो आप अपनी किसी स्किल पर अगर 5 साल काम करते हो ना तो आप उस चीज में इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आप किसी से मुंह मांगे दाम ले सकते हो, वो भी राजा बनकर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हम पढ़ाई ना करें तो फिर करें क्या,
क्या, उनको और कोई रास्ता ही नहीं दिखता, तो फिर वो भी लोगों के साथ भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट और घर वालों का पैसा वेस्ट करने लगते हैं। उनमें से एक आप भी हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई करें तो करें क्या। देखो, जितने भी आप लोगों ने बड़े बड़े लोग देखे होंगे, उन लोगों के शायद आप भी फैन होंगे। अक्सर उनको देखना, वो स्टार्टिंग से अपने पैशन को फॉलो करते हैं और अपने स्किल पर काम करते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। और आज के समय पर तो लोग मोबाइल का अच्छे से यूज करके घर बैठकर कई सारा पैसा कमा रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमा रहा है और कई सारे लोग ग्राफिक डिजाइनर का काम सीखकर, तो कोई वीडियो एडिटिंग सीखकर लोगों के लिए काम करके महीनों के 2 से 2.5 लाख कमा रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा, जो 3-4 लाख की बात हुई है, ये सिर्फ वीडियो एडिटिंग की सर्विस से आता है या मतलब पूरी एजेंसी की आप बात कर रहे हो? नहीं, ये प्योरली सिर्फ वीडियो एडिटिंग से आता है। बाकी अगर मैं सर्विसेज को ऐड कर दूं तो ये अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। बट जो 3 से 4 लाख है प्योरली सिर्फ वीडियो एडिटिंग से आता है। और आज के टाइम पर मैं आपसे बोलूं तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत रहो। इसके साथ में आप किसी स्किल को भी डेवलप करो। और भी कई सारे काम हैं जो आप कर सकते हो। अपने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है ना कि जो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाते हैं वही अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते, और अगर स्कूल भेजते हैं तो वो भी दूसरे देश में भेजते हैं। और अक्सर बड़े लोग अपने बच्चे से वही करवाते हैं जिस चीज में बच्चे का इंटरेस्ट हो, और आप लोगों को मार पीट कर पढ़ाने की ही कोशिश करते हैं। ना तो स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि अमीर कैसे बनते हैं, और ना कभी ये बताया जाता है कि कभी डिप्रेस्ड फील्ड में नेगेटिव थॉट आए तो इनसे बाहर कैसे निकलते हैं। और ना ही स्पोर्ट्स पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। स्कूल में टीचर्स और घर में पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए फोर्स करते रहते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चे को हर उस काम में सपोर्ट करना चाहिए जो वो करना चाहता है, बट वो काम कोई गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है किसी लड़के को कोई काम करने में